मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 25 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आज कोई रिवीजन नहीं है, क्योंकि कल मैंने 7 डेज़ के करंट अफेयर्स का क्विक वे में रिवीजन करवाया है। 76 क्वेश्चन है, 17 और 18 मिनट में 2 अलग अलग वीडियो है, दोनों अलग अलग भाषाओं में है। फ्रेंड्स तो कल के करंट अफेयर्स को आप लोग अवश्य देखें फ्रेंड्स, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तवी फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ तवी फिल्म फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। डिटेल्स देख लेते हैं। जम्मू में एक खास फिल्म महोत्सव तवी फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस समारोह का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुफ्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किसने किया? हु हैज़ लॉन्च द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 ऑफ द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन कुरुक्षेत्र? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, नायब सिंह सैनी। डिटेल्स होगा फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 मार्च को हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग की एक मुफ्त निपटान योजना 2025 का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। एक मुफ्त निपटान स्कीम 2025 में प्रदेश के लाखों छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक बकाया वाले करदाताओं को ब्याज, जुर्माना और कर राशि पर 60% छूट मिलेगी। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य विधानसभा में बजट 2025-26 पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। अब इसी प्रकार की एक और योजना की घोषणा जो है अभी राजस्थान ने किया है 22 मार्च को, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक मुश्त निपटान योजना या इसी का दूसरा नाम है एक मुश्त समाधान योजना, OTS इसका नाम है। ठीक है, तो उसी के बारे में देखते हैं। 22 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना में क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना तथा भूमि विकास बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत यदि उधारकर्ता 1 जुलाई 2024 तक अतिदेय हो चुके मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों की मूल राशि का 100% जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन कहाँ हुआ? वेयर हैज़ द इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 कंक्लूडेड सक्सेसफुली? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, टोकामोक। टोकामेक या टोकामोक बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण जो 10 मार्च को शुरू हुआ था, किर्गिस्तान के टोकमोक में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब देखिए, अभ्यास का स्थान तो टोकमोक किर्गिस्तान है ही, और इस अभ्यास की अवधि जो थी 10 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक थी। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? अंतर संचालन, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी रणनीति को बढ़ाना। अभ्यास में भाग लेने वाले सैनिक भारत की पैरासूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? वेयर हैज़ द ट्रेडिशनल सिग्मो फेस्टिवल 2025 बिगन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, गोवा। गोवा में सिग्मो महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अब देखिए, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 जो गोवा में बसंत का उत्सव है, 15 मार्च को पोंडा में शुरू हुआ। सिग्मो महोत्सव 2025 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसकी समाप्ति जो है 29 मार्च 2025 को होगी, और अन्य स्थान जैसे मडगांव, क्यूपेम, सिरोडा, वास्को, केलंगूट, पणजी, मापुसा, संगुएम और पोरवियम इत्यादि में यह मनाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? यह गोवा के हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक वसंत उत्सव है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, डिटेल्स इसका देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी ASW अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी जो है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 7वें बेड़े ने की थी। अब देखिए, यह अभ्यास गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर हुआ। इस अभ्यास में उन्नत सेंसर और सोनोबॉय के साथ समुद्री गश्ती और टोही विमान MPRA शामिल हैं। अब देखिए, इसकी शुरुआत
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई थी, जिसमें पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास होता था और इसने 2021 से भारत जैसे सहयोगियों को शामिल करने के लिए विस्तार किया। भाग लेने वाले देशों में वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया है फ्रेंड्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में खबरों में रही गंभीर नदी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? गंभीर रिवर विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान में जो है गंभीर नदी अवस्थित है। अब इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। क्या था, राजस्थान उच्च न्यायालय ने घाना पक्षी अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति करने वाली गंभीर नदी के बाढ़ क्षेत्र पर कथित अतिक्रमण को लेकर शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगा है। गंभीर नदी, जिसे उटांगन नदी भी कहा जाता है, राजस्थान की एक मौसमी नदी है जो केवल बरसात के मौसम में बहती है। अब देखिए, यह हिंडौन के पास अरावली पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलने से पहले दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह 288 किलोमीटर तक फैली हुई है और राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है गंभीर नदी। अब देखिए, यह नदी जो है पार्वती से मिलने के बाद बारहमासी हो जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति करती है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चैलेंजर 150 किस संगठन द्वारा समर्थित एक वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान पहल है? चैलेंजर 150 इज ए ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका बी नंबर, बी आंसर हो जाएगा बी। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, इंग्लिश में हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने। ठीक है, चलिए डिटेल्स हम लोग देखते हैं इसका। देखिए, यह खोज चैलेंजर 150 का हिस्सा थी जो यूनेस्को द्वारा समर्थित वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान पहल है। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV सुबास्टियन ने 1300 मीटर गहरे समुद्र तल का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने A84 हिमखंड द्वारा उजागर किए गए समुद्र तल पर नई प्रजातियों की खोज की है जो हाल ही में जॉर्ज 6 आइस शेल्फ से टूट गया था। अब देखिए, आइस शेल्फ आखिर होता क्या, आइस शेल्फ का यहाँ पर चर्चा हुआ, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, एक आइस शेल्फ बर्फ का एक तैरता हुआ द्रव्यमान है जो जमीन से ग्लेशियरों द्वारा खिलाया जाता है, जो समुद्र में फैला हुआ है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें पृथ्वी के 2/3 ताजे पानी को धारण करती है, जिसमें पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर सबसे बड़ी है। ठीक है, जब बर्फ की चादरें द्रव्यमान प्राप्त करती है तो समुद्र का स्तर गिर जाता है और जब वे द्रव्यमान खो देते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? हु वोन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, गुंटर ब्लोस्चल। इंग्लिश में भी गुंटर ब्लोस्चल ही है। ठीक है, चलिए अब इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लोसल ने बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अपने शोध के लिए 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। अब बात हो रही है स्टॉकहोम जल पुरस्कार की, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जल विज्ञान, प्रबंधन और संरक्षण में उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार है। इसे स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है पानी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, स्टॉकहोम जल महोत्सव के दौरान 1991 में इसे स्थापित किया गया था। यह स्वच्छ जल के लिए स्वीडन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यह पुरस्कार विज्ञान, इंजीनियरिंग, नीति और पर्यावरण वकालत में जल संरक्षण, प्रबंधन और स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक यूरेशियन गोसावक, एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी देखा गया है? इंग्लिश में ए यूरेशियन गोसावक, ए मीडियम लार्ज साइज बर्ड ऑफ प्रे वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सी, तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य में यह जीव पाया गया है। ठीक है, अब डिटेल्स इसका देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए, एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी यूरेशियन गोसावक यानी एक्सिपिटर जेंटेलिस हाल ही में महाराष्ट्र के तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक वन रक्षक द्वारा देखा गया। यह एक्सिपिटिडे परिवार से संबंधित है जिसमें ईगल, बजर्ड और हैरियर शामिल हैं। यह
यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से पाया जाता है फ्रेंड्स, जहां इसे उत्तरी गोसावक कहा जाता है। यह घने जंगलों, विशेष रूप से शंकुधारी और मिश्रित वुडलैंड को पसंद करता है। इसके छोटे चौड़े पंख, लंबी पूंछ होती है और इसका रंग नीले भूरे से लेकर के लगभग काले या सफ़ेद तक होता है। मादा नर से बड़ी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। आखिर इसकी चर्चा अभी क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? क्योंकि इसे IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इसकी संरक्षण स्थिति सबसे कम चिंताजनक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ MPs एंड फॉर्मर MPs? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका C, 24% की वृद्धि की गई है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से संसद सदस्यों यानी सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% की वृद्धि को अधिसूचित किया है। अब संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना में सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से संशोधित करके 1.24 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही दैनिक भत्ते और पेंशन लाभ में भी वृद्धि की गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन या नेवा को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? इंग्लिश देखिए, हु हैज़ रिसेंटली साइंड ए ट्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इट मीन्स नेवा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C नंबर होगा इसका आंसर। संसदीय कार्य मंत्रालय यानी MOPA, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, MOPA, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा ने हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय यानी MOPA और राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली सरकार यानी GNCTD के साथ राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विकास दिल्ली को नेवा प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली 28वीं विधानसभा के रूप में चिन्हित करता है, जो राजधानी में डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 21वां राज्य है, 28वां है। ठीक है, कुल मिलाकर के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्याय यानी इंटैच का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? Who has been recently elected as the new chairman of the Indian National Trust of Art and Culture Heritage, it means InTouch। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, अशोक सिंह ठाकुर। आंसर हो जाएगा B, अशोक सिंह ठाकुर। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास का नया अध्यक्ष चुना गया है। 22 मार्च को नई दिल्ली में स्थित इंटेज का मुख्यालय में वार्षिक आम बैठक के दौरान यह चुनाव हुआ है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास यानी InTouch भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 ईस्वी को हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, अमूर्त विरासत को पुनर्जीवित करना और हमारी विशाल विरासत के बारे में जागरूकता और प्रशंसा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साल 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? विच राइटर हैज़ बीन अवार्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2024? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका B, विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने नई दिल्ली में पुरस्कार की घोषणा की। शुक्ल यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है तो इसके बारे में हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए, साहित्य में व्यक्तिगत योगदान के लिए 1961 में से स्थापित किया गया था और इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में दिया गया था। अंतिम बार अभी जो वर्तमान पुरस्कार है वह है यानी 2024 में। ठीक है, सबसे हालिया विजेता जो है अभी यही विनोद कुमार शुक्ल है, 59वां। कुल अभी तक पुरस्कार वितरण हुआ है 65 और प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने हाल ही में किस समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है? तो इंग्लिश में देखिए, रिसेंटली द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड 5 न्यू मेंबर्स इन विच कमिटी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B,
बीमा सलाहकार समिति यानी इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं इसका। देखिए, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने अपनी बीमा सलाहकार समिति यानी IAC में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी ये नियुक्तियां IRDA अधिनियम 1999 की धारा 25 और IRDA बीमा सलाहकार समिति विनियमन 2000 के विनिमय 3A के तहत की गई है फ्रेंड्स। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष जो है नए सेशन और नए एनर्जी के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।